आज आज इनको याद आया फलस्तीन, जब बच्चे मर रहे थे वहाँ पर शहीद हो रहे थे, उस वक्त किसी मौलवी को याद नहीं आया था। ये गलत हुआ है, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को गोलियां नहीं मारनी चाहिए थी। कोई दीन की खिदमत नहीं हो रही, सिर्फ अपने मफादात हैं, पेट भरना है, वसाइल कहाँ से आने हैं, और कोई मसला नहीं है। देखें जी, तहरीके लबैक जो है ना वो अपनी राइट के ऊपर है, क्योंकि इस वजह से और अगर वो लोग खड़े हुए हैं ना तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो खड़े हुए हैं। हर जिधर आप चले जाएं, शिमला पहाड़ी चौक जाएं रास्ते बंद है, यतीम खाने चले जाएं रास्ते बंद है। अगर आप मुल्क की अफादत या उसको चलाना चाहते हैं ना, मैं तो ये कहूँगा कि ये लड़ाई झगड़े इस मुल्क से ख़त्म होने चाहिए। जी हम सुबह के इधर ही खड़े हुए हैं, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रास्ते बंद हैं, जिधर जाएं रास्ते बंद हैं। हमारा क्या कसूर है? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਇਹਦੀ ਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ। अस्सलाम के नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान ज़ैनब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़े खल्क। आज हम बात करेंगे तहरीके लबैक के एहतजाज की और हुकूमत के एक्शन की। एक्शन के नतीजे में हुकूमत ने एक ऑपरेशन तैयार किया था, जिसके नतीजे में दोनों तरफ से जाने गई और SHO शहजाद शहीद हुए। ऑपरेशन और एहतजाज का नतीजा क्या होगा? दूसरी जानिब पंजाब की सब सड़कें बंद है, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हैं शहरियों की तरफ, लेते हैं उनकी राय। हुकूमत और तहरीके लबैक में जो क्लैश चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ी अपने अपने मफादात हैं और उसमें कोई दीन की खिदमत नहीं हो रही, सिर्फ अपने मफादात हैं, पेट भरना है, वसाइल कहाँ से आने हैं, और कोई मसला नहीं है। नहीं, हुकूमत ने ये जो फ़लस्तीनियों के लिए जा रहे थे तहरीके लबैक वाले, तो हुकूमत ने जो किया है वो ठीक किया है, आप बताएंगे? नहीं, बड़े बात सुने, फ़लस्तीन को क्या हुआ है? फ़लस्तीन ठीक है, कोई हालात नहीं है वहाँ पर। आज आज इनको याद आया फलस्तीन, जब बच्चे मर रहे थे वहाँ पर शहीद हो रहे थे, उस वक्त किसी मौलवी को याद नहीं आया था, अब इनको याद आ रहा है। ये सब अपने मफाद हैं, अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, कोई फ़लस्तीन के लिए नहीं है। ये क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान में, क्या हो रहा है उसका सोचा कभी किसी ने? बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, जो बलूचिस्तान में तबाही हो रही है, उसका सोचा किसी? नहीं, ये जो पुलिस और तहरीके लबैक का आपस में ऑपरेशन, ये ठीक था? देखें, आप जब कानून को हाथ में लेंगे तो फिर आपको मुज़ाहमत होगी पुलिस की तरफ से। उन्होंने तो हिफाजत करनी है ना, हमारी हिफाजत करनी है, हमारी हिफाजत के लिए है पुलिस, वो हमें मारने के लिए नहीं आई है, वो हमारी हिफाजत के लिए आई हुई है। और ये शर्पसंद हैं, ये शर्पसंद नासिर हैं जो मुल्क में अमन नहीं चाहते, ये फसाद चाहते हैं। ਬੇਟਾ ਐਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਇਹਦੀ ਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ बैठने तो बगैर नहीं है। ये पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, आप इसमें ये लड़ झगड़ रहे हैं, ठीक है? बात है दी, देखो ही वो इंसान ने दे या सादे भाई, दोनों तरफ से जाने गई। हाँ सादे भाई है दे या जाना जांदियां, दोनों पासे जाना जांदियां, उन्हां दियां जांदियां, बाकी गलत है दी या ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ये जो रास्ते बंद हुए हैं ये एहतजाज की वजह से, ये इस बारे में क्या कहेंगे? हर जिधर आप चले जाएं, शिमला पहाड़ी चौक जाएं रास्ते बंद है, यतीम खाने चले जाएं रास्ते बंद है। आवाम जलील हो रही है। कितने दिन से बंद है? ये आज चौथा दिन है, आज चौथा दिन है, 4 दिन से बंद है। 4 दिन से। और कैसे जा रहे हैं आप? अब हम ऊपर से घूम के जा रहे हैं, बाद जहाँ पे हमारा समझ लें 150 खर्चा आ रहा है, इस टाइम हमारा 300 खर्चा आ रहा है। तो आपको यानी कि आवाम से डबल किराया पे कर रहे हैं आप? किराया कहाँ से, कौन डबल देता है? आप डबल किराया देंगे? कभी भी नहीं देंगे, नहीं दे रहे ना, वो मैं नहीं दे रहे। नुकसान तो हमारा हो रहा है, किसी का कुछ भी नहीं जा रहा। हाँ जी, चलिए बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जी हम सुबह के इधर ही खड़े हुए हैं, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रास्ते बंद हैं, जिधर जाएं रास्ते बंद हैं। हमारा क्या कसूर है? ये इनकी आपस में लड़ाई है, वाम मुँह के पीस रही है, हमारा क्या कसूर है? हमें भी बताएं। तो सुबह 9:15 हम खड़े हैं इधर ही, किसी पासे नहीं गए, सिर्फ बच्चे स्कूल के तारे हैं तो इधर ही खड़े हैं हम। हुकूमत को आप क्या कहेंगे? हुकूमत को हमने क्या कहना है, बस अल्लाह ही है हुकूमत का। गवर्नमेंट को चाहिए ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए।
अगर आप मुल्क की अफादत या उसको चलाना चाहते हैं ना, मैं तो ये कहूँगा कि ये लड़ाई झगड़े इस मुल्क से ख़त्म होने चाहिए। ये चीज़ें ख़त्म होंगी तो गरीब आवाम के लिए रोटी कमाना बहुत आसान हो जाएगा। इस वक्त जो है ना, गरीब आदमी के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया हुआ। मैं तो ये कहूँगा, मेरी मरियम नवाज़ साहबा से और शहबाज शरीफ साहब से ये गुजारिश है कि मज़ीद इन लड़ाई झगड़ों को ना जल्द से जल्द ख़त्म करें। हम ये चीज़ चाहते हैं कि गुजारा इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन चीज़ों को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। अगर आप अपना मुल्क चलाना चाहते हैं, किसी गरीब की रोटी रोज़ी को देखें, उसके मसले को देखें। देखें जी, तहरीक लबैक जो है ना वो अपनी राइट के ऊपर है, क्योंकि इस वजह से अगर वो लोग खड़े हुए हैं ना तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो खड़े हुए हैं और मुसलमानों के सपोर्ट के लिए वो खड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बजाय कि वो उनको गलत गाइड कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो उनका साथ दें ताकि ये जो मामला आ रहे हैं ये जो है ना ये कम हों। जो पुलिस और तहरीक लबैक आपस में जो हुआ है मारकुटाई, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, वो तो टोटली तौर पे हम कहते हैं कि गलत है। अगर वो चाहते थे कि हम लोग पुरअमन तौर पे जाएं और जाकर अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाएं, तो इनको जो है ना उनको जाने देना चाहिए था, क्योंकि कोई इतना इशू नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको ज़्यादा दबाव के ऊपर ले लिया, प्रेशर ज़्यादा ले लिया इस वजह से। हुकूमत के एक्शन और तहरीक लबैक के एहतजाज के बारे में आप क्या कहें? इनके बारे में यही कहूँगा कि साद रिजवी को भी चाहिए था कि कारकुनान को थोड़ा सा तरीके से लेके चलते, और ये जो गवर्नमेंट ने उन पर डायरेक्ट फायरिंग की है, सुनने में आ रहा है कि गोलियां लगी हैं साद रिजवी को भी, ये गलत हुआ है। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को गोलियां नहीं मारनी चाहिए थी और साद रिजवी को चाहिए था। अब तो वैसे ही सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे फ़लस्तीन का जो मामला है वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया है। अब इसराइल के जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने काफ़ी उनके जो थे अपना कैद में थे लोग, उनको रिहा किया, उनको रिहाई भी। नहीं, साद रिजवी को गोलियां लगी हैं, लेकिन पुलिस वालों को भी लगी हैं। पुलिस वालों को भी लगी हैं, दोनों तरफ से गलत हुआ है। अब कुछ कहने में आते हैं कि वो शेलिंग की, पुलिस वालों ने पहले शेलिंग के ज़रिए से, उन्होंने आगे से पथराव किया, दोनों तरफ से गलती है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, क्या कहते हैं। अब इधर गवर्नमेंट भी गलत है, साद रिजवी भी गलत है। अब जबकि मामला उधर ख़त्म हो चुका हुआ है। ये भी जी नाज़रीन, लोगों का कहना था कि आवाम की जानो माल की हिफाजत हुकूमत का काम है, तो अगर कोई सियासी जमात एहतजाज करती है तो हुकूमत का काम है उनके साथ टेबल टॉक करके इस मसले का हल निकाल लेते।